गुरु भक्ति योग। गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन, वचन और कर्म से पवित्र हैं। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु, सत्यप्रिय एवं आत्मरामी होते हैं। शिष्य के हृदय के अंतस्थल में सुषुप्त दैवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। गुरु से पूरा लाभ उठाने के लिए उनके प्रति शिष्य में दृढ़ श्रद्धा एवं सच्ची भक्ति होनी चाहिए। शिष्य को गुरु के प्रति जितनी मात्रा में भक्ति भाव होगा उतनी मात्रा में उसे फल की प्राप्ति होगी। केवल आध्यात्मिक गुरु ही मार्ग दिखाकर शिष्य को प्रभु से मिला सकते हैं। गुरु मनुष्य रूप में साक्षात ईश्वर है। कल हमने महावीर स्वामी के शिष्य गौतम का प्रसंग सुन रहे थे। पृष्ठ चंपा के राजा के साथ श्रमण गौतम चल पड़े महावीर स्वामी के आश्रम की ओर। राह पूर्ण हुई। वे सभी चंपा के आश्रम स्थल पर पहुंच गए। महावीर स्वामी यहीं ठहरे हुए थे। संध्या प्रगाढ़ हो चुकी थी, इसलिए वे पांचों सशंकित होकर बोले कि हे श्रमण गौतम, हमें भय है, यहाँ पहुँचते हुए बड़ा विलंब हो गया, तो क्या आज भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे? महावीर स्वामी के दर्शन नहीं हो पाएंगे? इन स्वरों में अत्यंत दीनता घुली थी, पर दूसरी ओर का स्वर अहंकारी था। दर्शन अवश्य दर्शन होंगे, मैं कहूँगा तो भगवान महावीर अवश्य दर्शन देंगे। आप यहीं ठहरे, मैं श्रीमंडल में जाकर भगवान महावीर को सूचना दे जाता हूँ। कुछ एक पलों में उन पांचों को भी बुलावा आ गया कि आपको महावीर स्वामी ने अनुमति दे दी है, आपको अंदर बुला रहे हैं। ज्यों ही राजा ने अपने माता पिता सहित श्रीमंडल में प्रवेश किया, श्रमण गौतम ने गौरवपूर्ण उनका संबोधन किया कि भगवान, ये तीनों आपके नवीन शिष्य हैं। आओ आओ, आगे बढ़ो, आयुष्मान। श्री भगवान की चरण वंदना करो। इन तीनों साधकों सहित साल महासाल भी आगे बढ़े, तभी महावीर स्वामी ने कहा, ठहरो, वहीं रुको। गौतम,
इन केवली ज्ञानियों की अवहेलना मत करो। क्या तुम नहीं जानते कि एक अरहंत दूसरे अरहंत की वंदना नहीं करते? श्रमण गौतम चौंक गए। आपका आशय भगवान? महावीर स्वामी ने कहा, हाँ गौतम, ये पांचों मेरे समान अरहंत हो गए हैं। इन्होंने अपने आंतरिक शत्रुओं का अंत कर सिद्धावस्था प्राप्त कर ली है। इसलिए इन्हें मुझे नमन करने के लिए कहकर तुम अज्ञान का प्रदर्शन मत करो। श्रमण गौतम की भीतरी बस्ती में मानो चक्रवात आ गया। मर्यादा के नाते गौतम ने स्वयं को संभाला। सिद्ध अरहंतों यानी जो 5 थे, सिद्ध अरहंतों से क्षमा की याचना की। जी हां, एक सबसे पुराना शिष्य नवीनतम शिष्यों के आगे झुका। महावीर स्वामी के निकटतम रहने वाला अनुभवी श्रमण सुदूर से पहली बार आए साधकों के सामने नत हुआ। यही गुरु दरबार की निष्पक्षता है। श्रमण गौतम उस रात सो नहीं पाए। अपनी कुटीर के कोने में बैठे बैठे स्वयं से झगड़ते रहे कि यह क्या, मेरे मुख से जिन्हें धर्मोपदेश सुनने को मिला, मेरे माध्यम से जिनका आत्म कल्याण हुआ, वे चंद दिवसों में अरहंत हो गए, यानी पूर्ण हो गए, और मैं नीरा अज्ञानी बंधक ही रह गया। भगवान महावीर का अनन्य प्रिय पात्र होकर भी मैं वर्षों से कैवल्य कृपा को तरस रहा हूं। मेरे देखते देखते सैकड़ों आए और परम पद को पा गए, मैं ही रह गया। क्या मुझे कभी कैवल्य आनंद नहीं मिल पाएगा? यूं किलसते और सिर धोनते हुए रात्रि के 3 प्रहर बीत गए। एकाएक गौतम को याद आया कि एक बार उन्हें किसी से यह देववाणी सुनने को मिली थी। किसी ने बताया था कि समाधिस्थ जिनेश्वरों को दंडवत प्रणाम करेगा और एक रात्रि पर्वत के शिखर पर बिताएगा, वह निस्संदेह कैवल्य पद को पाएगा। कैसी विडंबना है। जब प्राप्ति न हो तो कहीं न कहीं तो दोष मढ़ना ही है। ऐसे में साधक अपने में और अपने प्रयासों में खोट नहीं टटोलता। पूर्ण गुरु की साधना विद्या को ही अधूरा मान बैठता है और दूसरे साधनों को आजमाने दौड़ता है। यही हुआ गौतम के साथ। सुनी हुई बात पर अमल कर गया। अगली सुबह श्रमण गौतम अष्टापद पर्वत की ओर अग्रसर हो गए। चलते चलते जब तलहटी तक पहुंचे तो यहाँ उन्हें एक सूचना मिली कि लगभग 1500 तपस्वी पूरे मनोयोग से अष्टापद की खड़ी चढ़ाई करने में संलग्न है। उनमें से 500 हठयोगी जो काया क्लेश को साधन मानते हैं, वे पर्वत की पहली मेखला तक ही चढ़ पाए हैं। दूसरे 500 कर्मकांडी जो पूजा पाठ मंत्र माला को साधन मानते हैं, वे पर्वत की दूसरी मेखला तक ही सीमित हैं। तीसरे 500 तपस्वी जो मंत्र तंत्र विद्याओं से शक्ति उपासना करते हैं, वे तीसरी मेखला तक पहुंचकर रुक गए हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं। परंतु भगवान महावीर के पट्ट गणधर गौतम कहाँ रुकने वाले थे। अपने संकल्प वेग पर सवार वे पर्वत चलकर नहीं, मानो पंख लगाकर उड़कर पार करने लगे। मार्ग में जो तापसी अटके पड़े थे,
वे बौराई आंखों से इन्हें देखते रह गए। एक महोज्वल देव पुरुष की भांति गौतम द्रुत गति से उनके सामने से गुजर गए। जल्द ही अष्टापद पर्वत के शिखर पर उन्होंने अपना कदम धरा। वहां स्थापित तीर्थंकरों के दिव्य बिंबों को नमन किया। पूरी रात्रि शिखर पर एकांतवास किया। फिर प्रातःकाल वे पर्वत की तलहटी से उतर आए। अब यहाँ का दृश्य अनपेक्षित था।